सोचो कल सुबह उठकर आपको पता चले कि भारत की आधी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है, लेकिन न मौसम खराब है, न युद्ध हुआ है और ना ही कोई हड़ताल हुई है। सिर्फ एक कंपनी ने फैसला लिया है और सबसे ज़्यादा गालियाँ सरकार को पड़ रही है। आप जानते हैं भारत में 60% से ज़्यादा डोमेस्टिक फ़्लाइट्स सिर्फ एक ही एयरलाइन उड़ाती है। जितना बाकी सब मिलकर नहीं उड़ाती, उससे ज़्यादा एक अकेला खिलाड़ी उड़ाता है। यही है मोनोपोली बाय डोमिनेंस। और मोनोपोली का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, इसका मतलब होता है पूरे सिस्टम पर पकड़। जब देश का आधा ट्रांसपोर्ट एक हाथ में हो तो सरकार जब कोई नियम बनाती है उससे पहले यह भी देखती है कि कहीं सारे जहाज जमीन पर न रुक जाए। एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझो। मान लो तुम्हारे शहर में दूध बेचने वाली सिर्फ एक ही कंपनी बची हो, तो दाम वही तय करेगी, क्वालिटी वही तय करेगी, क्योंकि कंज्यूमर के पास दूसरा कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं। अब वही पैटर्न एविएशन में दिखा। जब पायलट ड्यूटी आवर्स का सेफ्टी रूल आया तो बोला गया पायलट्स कम पड़ेंगे, फ्लाइट रुकेंगी, कैओस फैल जाएगा। सच ये है कि वो रूल सही था, लेकिन फॉलो करने से कॉस्ट बढ़ती और प्रॉफिट घटता। फिर क्वाइटली ये सिग्नल गया, अगर रूल स्ट्रिक्ट हुआ तो फ्लाइट नेटवर्क डिस्टर्ब होगा, और डिस्टर्ब होते ही हजारों फ्लाइट्स कैंसिल, लाखों यात्री फंसे और सारा गुस्सा सरकार पर। बस यही डर काफ़ी था। यहाँ ब्राइबरी नहीं होती, यहाँ मोनोपोली ब्लैकमेल होता है। और अब सोचो, अगर एक एयरलाइन इतना दबाव बना सकती है तो बाकी लाइफलाइन इंडस्ट्री में बैठी कंपनियां की ताकत किस लेवल पर होगी। इसलिए सवाल ये नहीं है कि सरकार झुक गई या नहीं, सवाल ये है कि सरकार ने मोनोपोलीज बनने ही क्यों दी। इंडिगो सिर्फ वार्निंग है, आज एयरलाइन, कल हाईवे। इस तरह से मोनोपोली का दबाव बढ़ता ही जाएगा।